ये कहानी उस अद्भुत महापुरुष की है जो साधु भी थे और महायोद्धा भी, जो ब्राह्मण होकर भी अधर्म के सबसे बड़े सहारक थे, जिन्होंने शास्त्र को जीवन का मार्ग बनाया और शस्त्र को धर्म की ढांग, जिनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होते थे और क्रोध से अहंकारी राजाओं का अभिमान चूर चूर हो जाता था। ये कहानी उस महापुरुष की जिसने पिता की आज्ञा को सर्वोच्च धर्म मानकर अपनी मां का वध कर दिया था और फिर अपने तपोबल से उन्हीं को जीवित किया। ये कहानी उस ताकतवर महापुरुष की जिसने 21 बार धरती को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करवाया। ये कहानी उस गुरु की जिन्होंने भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। और ये वही महाप्रभु हैं जिनका स्वयं भगवान श्री राम से सामना तब हुआ था जब प्रभु ने शिवधनुष तोड़ा और उसके बाद जो संवाद हुआ वो संसार को धर्म, मर्यादा और शक्ति का असली अर्थ समझा बैठा। ये कहानी है भगवान विष्णु के उस अवतार की जो राम नाम से जन्मे लेकिन धनुष नहीं परशु लेकर आए और फिर महान चिरंजीवी भगवान परशुराम कहलाए। परशुराम भगवान के जन्म से पहले उस युग में धरती पर न्याय खत्म हो चुका था। राजाओं का शासन था। राजा खुद को भगवान मानने लगे थे। सिंहासन पर बैठते ही उनके अंदर का मानव मर जाता था, अहंकार जीवित हो जाता था। प्रजा उनकी दृष्टि में मनुष्य नहीं, केवल कर वसूलने का साधन थी। ब्राह्मणों के साथ अपमान हो रहा था। क्षत्रिय भूल चुके थे कि अस्त्र रक्षा के लिए मिले हैं, जबकि वो अत्याचार कर रहे थे। और यही सीमाएं जब टूटने लगी तब भगवान विष्णु ने संतुलन लौटाने के लिए एक ऐसे अवतार को भेजने का संकल्प लिया जो स्वयं ब्राह्मण होकर अधर्म के विरुद्ध सबसे बड़े प्रचंड योद्धा बने। भगवान परशुराम की कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले एक गुजारिश हमारी आपसे भी है कि अगर आप अब तक परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा आपका ये रिश्ता और मजबूत हो सके। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस आप तक अपने आप पहुंच जाएं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, जो आप और डिटेल में जाकर देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो आपको सारे वीडियोस अपने आप मिल जाया करेंगे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी ताकत बढ़े और हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो सके। और अब शुरू से शुरू करते हैं भगवान परशुराम की कहानी। परशुराम भगवान के जन्म की बात की जाए तो हिमालय की तराई में मृग वंश के महर्षि जमदग्नि का आश्रम तप का स्थान नहीं था, वो धर्म की जीवित पाठशाला थी। इनकी माता का नाम रेणुका था, जो त्याग, मर्यादा और संयम की मूर्त थी। और यहीं पर एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया राम। ये सामान्य बालक नहीं था, उसकी आंखों में बालपन से अधिक युगों का दर्द उद्देश्य था, जैसे मानो किसी महान ऋण को चुकाने आया हो। राम बाकी बच्चों की तरह खिलौनों में नहीं, मंत्रों में खेल रहा था। अस्त्रों को देखकर डरते नहीं थे, उन्हें समझने की कोशिश करते थे। वेद उनके लिए बोझ नहीं थे, सेवा उनके लिए त्याग नहीं थी, संयम उनके लिए नियम नहीं थे, वो उनका स्वभाव था। लेकिन इस शांति के भीतर एक अग्नि सोई रहती थी। एक दिन एक घायल हिरण आश्रम के द्वार पर आ गिरा। उसके शरीर पर राजा के बाण के निशान थे। राम ने उसे गोद में उठाकर अपने पिता से पूछा, पिताजी, राजा रक्षा करता है या फिर शिकार करता है? उस दिन महर्षि खामोश रह गए, क्योंकि उन्हें दिखने लगा कि ये बालक भविष्य में केवल प्रश्न नहीं करेगा, उत्तर भी स्वयं बनेगा। इसके बाद यौवन आया और उसके साथ आया एक संकल्प, अब स्वयं को ऐसा बनाना कि संसार को बदलने का सामर्थ्य मिल सके। राम तप के लिए हिमालय चले गए। वर्षों तक बर्फ में ध्यान किया, घने वनों में उपवास किया, निर्जन शिखरों पर समाधि लगाई। उनका शरीर तप में गलता रहा, लेकिन भीतर की चेतना और ज्यादा तेजस्वी होती गई। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांपने लगे और अंततः स्वयं महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य परशु प्रदान किया और उसी क्षण राम बन गए परशुराम, साधु जो अब अन्याय के विरुद्ध अस्त्र उठाने वाला था। समय बीतता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब धर्म और हृदय आमने सामने खड़े हो गए। माता रेणुका जब ध्यान कर रही थीं तो एक क्षण का ध्यान भंग हुआ, जिसे ऋषि ने अपने तपोबल से देख लिया। तपस्वी जीवन में ये अपराध माना जाता है। क्रोध में भरकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध कर दें। चारों बड़े पुत्र भय से कांप उठे, कोई भी आगे नहीं बढ़ा, किसी के हाथ भी अस्त्र नहीं उठ पाए। तभी परशुराम आगे बढ़े और रोते हुए हृदय से, कांपती हुई आत्मा से पिता की आज्ञा को सर्वोच्च धर्म मानकर बिना कोई प्रश्न किए परशु उठाकर एक ही क्षण में अपनी माता का वध कर दिया। उस क्षण केवल आश्रम नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि स्तब्ध रह गई थी।
कुछ समय बाद जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और अपनी कठोरता का बोध हुआ तो उन्होंने परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम ने मां को पुनर्जीवित करने, भाइयों की स्मृति शुद्धि करने और स्वयं के लिए चिरंजीवी रहने का वर मांगा। तीनों वर पूरे हो गए। माता जीवित हुई और परशुराम का जीवन धर्म की सबसे भयानक परीक्षा से गुजर चुका था। कुछ समय बाद महाबली राजा कार्तवीर अर्जुन अपने विशाल सैन्य दल के साथ उनके आश्रम पहुंचे। आश्रम के कामधेनु गाय ने उनकी और उनकी पूरी सेना को भोजन कराया। ये देखकर राजा के भीतर लोभ जाग उठा। जाते समय बलपूर्वक कामधेनु का अपहरण कर लिया। ये केवल एक गाय की चोरी नहीं बल्कि ब्रह्म तेज का अपमान था। और जब परशुराम लौटे, आश्रम को उजड़ा पाया तो उनका क्रोध जाग उठा। अकेले ही राजा के नगर में पहुंचे। युद्ध हुआ। कार्तवीर अर्जुन अपने सहस्त्र भुजाओं और असंख्य अस्त्रों के साथ लड़ा, लेकिन परशुराम के सामने वो हार गया। उसका अहंकार टूट गया। लेकिन अधर्म यहां पर रुका नहीं। राजा के पुत्रों ने प्रतिशोध में ऋषि का वध कर दिया और इसी के बाद 21 बार का ऐसा संहार हुआ जहां धर्म रक्त से लिखा गया। जब परशुराम ने अपने पिता को रक्त से सना निर्जीव शरीर देखा तब उनका शोक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उनकी आंखों में आंसू नहीं, अग्नि थी। उसी क्षण उन्होंने धरती को स्पर्श कर भयानक प्रतिज्ञा ली कि वो 21 बार धरती को इन अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। ये कोई व्यक्तिगत बदला नहीं था, ये अधर्म के विरुद्ध घोषित युद्ध था। इसके बाद जो आरंभ हुआ वो केवल युद्धों की श्रृंखला नहीं, वो धर्म का महाअभियान था। परशुराम जहां जाते पहले चेतावनी देते, राजाओं को उनके कर्तव्य का स्मरण कराते। जो सुधर जाते वो बच जाते, जो अहंकार को अपना ईश्वर मानते उनका अंत निश्चित हो जाता। 21 बार धरती रक्त से धुली, 21 बार सिंहासन टूटे, 21 बार अत्याचार के वंश नष्ट हुए। पर प्रत्येक युद्ध के बाद परशुराम का क्रोध बाहर कम और भीतर गहरा होता चला गया। उनकी तपस्या और ज्यादा प्रखर होती चली गई। युद्धों का वो युग जब थमा तब धरती ने पहली बार चैन की सांस ली। तब परशुराम ने अपने अस्त्र त्याग दिए और महेंद्रगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान कर लिया। स्वयं को मौन, ध्यान और साधना में पूर्ण समर्पित कर दिया। समय के साथ उनका दूसरा रूप भी प्रकट हुआ, जो था गुरु का रूप। वही परशुराम जिन्हें संसार ने सहारक के तौर पर देखा था, अब वो ज्ञान का समुद्र बन गए थे। वही उनसे शिक्षा लेने आए देवव्रत, जिन्हें आगे चलकर संसार ने भीष्म पितामह के नाम से जाना। भीष्म जो त्याग में ढले हुए तीर थे। भीष्म जब उनके पास आए तो उनके भीतर राजकुमार का वैभव था, लेकिन संत का बीज बोया था। परशुराम ने उन्हें धनुष उठाना सिखाया, पर उससे पहले उनका अहंकार गिरवाया। वर्षों की साधना के बाद वही देवव्रत संसार में भीष्म कहलाए, एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध को जीतने से अधिक व्रत निभाने के लिए चुना। परशुराम उन्हें देखते और भीतर भीतर जानते कि ये उनका शिष्य है, वो शिष्य जिसमें सहार नहीं, नियंत्रण सबसे बड़ा शस्त्र बना। उन्हीं के एक और शिष्य थे गुरु द्रोण, विद्या के सबसे तेज बाण। द्रोण जिनकी आंखों में भूख थी, लेकिन सिंहासन की नहीं, विद्या की। परशुराम ने उन्हें वो सिखाया जो केवल शस्त्र चलाना नहीं होता। उन्होंने उन्हें युद्ध का दर्शन दिया, नियम दिए, मर्यादा दी। द्रोण ने शस्त्र को अनुशासन में बांधना सीखा और वही आगे चलकर गुरुओं के गुरु बने। परशुराम जानते थे कि ये शिष्य युद्ध में नियम ला सकता है, पर युद्ध को रोक नहीं सकता। उनके एक और शिष्य थे कर्ण, जो करुणा की सबसे बड़ी परीक्षा थे। कर्ण जिसके भीतर अपमान की अग्नि और दान की धारा एक साथ बह रही थी। वो कर्ण जो ब्राह्मण बनकर परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जिन्होंने उनमें केवल झूठ नहीं देखा, उन्होंने वो पीड़ा देखी जो किसी भी योद्धा को महान बना सकती है। उन्होंने उसे वो सभी दिव्य अस्त्र सिखाए जिनकी छाया से बड़े बड़े राजा कांपते थे। पर जब सत्य सामने आया तो गुरु का धर्म जाग उठा। कर्ण के छल से अधिक परशुराम जी को अपने भीतर उठते प्रश्न तोड़ा कि क्या प्रतिभा का कोई कुल होता है। लेकिन उन्होंने शिष्य को दंड दिया, प्रतिशोध से नहीं, विवशता से। वो शाप किसी क्रोध का विस्फोट नहीं था, वो उस गुरु की टूटन थी जो सत्य से 1 इंच भी समझौता नहीं कर सकती थी। परशुराम जी की कहानी में शिव धनुष का टूटना भी एक महत्वपूर्ण घटना है। समय आगे बढ़ता चला गया, युग बदलने लगा। एक दिन वो क्षण आया जिसका कंपन तीनों लोकों में गूंजा। जनकपुरी में शिव धनुष टूट चुका था। उस धनुष को वही तोड़ सकता था जिसमें स्वयं नारायण का बल हो। परशुराम वहां पहुंचे। लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच तीखे वचनों का आदान प्रदान हुआ। क्षण भर को ऐसा लगा जैसे एक बार फिर युद्ध जन्म लेने वाला है। परंतु जब परशुराम ने श्री राम को देखा तो उनकी आंखों में वही शांति, वही करुणा और वही मर्यादा थी जिससे वो समझ गए कि स्वामी स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार खड़े हैं। उनका क्रोध शांत हुआ और अपना दिव्य धनुष भगवान श्री राम को सौंप दिया।
ये केवल अस्त्र का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि युग का उत्तराधिकार भी था। इसके बाद परशुराम जी फिर से लोक से दूर हो गए। उनका प्रभाव लोक से कभी दूर नहीं हुआ। महाभारत का युग आया। पृथ्वी फिर धर्म और अधर्म के महासंग्राम की तरफ बढ़ने लगी। उसी समय उनके शिष्यों ने इतिहास रचना शुरू किया। देवव्रत भीष्म बने, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेकर हस्तिनापुर की नींव को अपने त्याग से सींचा। द्रोणाचार्य बने, जिनके धनुष से निकलने वाले बाण नियमों को परिभाषित करते थे। कर्ण, जिनके भीतर अपमान की अग्नि और दान की धारा एक साथ बह रही थी। ये तीनों परशुराम की चेतना के अलग अलग प्रतिबिंब थे। एक में त्याग, दूसरे में विद्या और तीसरे में संघर्ष। हालांकि कर्ण की कथा में परशुराम जी का सबसे करुण पक्ष दिखा था, क्योंकि कर्ण को न केवल अस्त्र सिखाए बल्कि वही सम्मान दिया जो किसी राजकुमार को दिया जाता है। लेकिन जब ज्ञात हुआ कि कर्ण क्षत्रिय था, ब्राह्मण बनकर विद्या प्राप्त की, तब परशुराम के भीतर गुरु और सत्य का द्वंद्व जागा और पीड़ा में उसे श्राप दिया था। खैर, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। एक बार फिर पृथ्वी लहू से धुली। कौरव वंश नष्ट हुआ। पांडव विजय हुए, लेकिन विजय के उस शंखनाद के भीतर भी पराजय की करुण ध्वनि छिपी थी। उसी समय परशुराम ने भीतर से अनुभव किया कि संसार अभी भी पूर्णतः शुद्ध नहीं हुआ है। अधर्म के बीज अब भी मिट्टी में छिपे हैं। वो जानते थे कि कलयुग आने वाला है, एक ऐसा युग जहां तलवार से अधिक खतरनाक होंगे शब्द, जहां युद्ध रणभूमि में नहीं मन के भीतर लड़े जाएंगे, जहां राक्षस वन में नहीं राजमहलों में नहीं बल्कि सामान्य मनुष्यों के भीतर पाएंगे। और यहीं से अंतिम तैयारी शुरू होगी कल्कि और उसके गुरु की। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि परशुराम जी चिरंजीवी हैं। उनका शरीर नहीं, उनका संकल्प अमर है। वो महेंद्र गिरी पर तप करते हुए केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए साधना कर रहे हैं। उस आने वाले युग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब अधर्म अपने सबसे भयानक रूप में प्रकट होगा, जब सत्य को झूठ कहा जाएगा, झूठ को नीति बनाया जाएगा, जब राजा चोर होंगे, चोर राजा कहलाएंगे, जब न्याय बिकेगा, धर्म पर हंसी उड़ाई जाएगी। वही समय होगा कल्कि का समय, और उसी समय परशुराम जी फिर प्रकट होंगे गुरु के रूप में। ये कहा जाता है जब कल्कि अवतार जन्म लेंगे तब परशुराम उन्हें अस्त्र विद्या प्रदान करेंगे। ये केवल शस्त्रों की शिक्षा नहीं होगी, उस चेतना की दीक्षा होगी जो संहार को भी करुणा से जोड़ती है। उस दिन परशुराम का परशु फिर उठेगा, लेकिन वो किसी एक राजा के लिए नहीं, पूरे युग के लिए उठेगा। ये अंतिम शुद्धिकरण होगा और उसके बाद कोई नया धर्म नहीं जन्म लेगा। परशुराम जी का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म केवल क्षमा का नाम नहीं होता, कभी कभी उसे अन्याय के विरुद्ध खड़ा करना पड़ता है। वे बताते हैं कि क्रोध बुरा नहीं है, बुरा होता है उसका कारण। जब क्रोध स्वार्थ से आता है तो वो विनाश करता है, और जब वही क्रोध सत्य से आता है तो समाज की रक्षा करता है। परशुराम उस बेटे की कहानी है जिसने पिता की आज्ञा के आगे हृदय भी त्याग दिया। वो उस गुरु का रूप है जिसने शिष्य के झूठ के आगे सत्य को नहीं छोड़ा। वो उस योद्धा की पहचान है जो जीत कर भी घमंड नहीं करता बल्कि मौन को अपनाता है। और वो संत की आत्मा है जो संसार से दूर रहकर भी संसार के लिए जीता है। परशुराम केवल पुराने समय की कथा नहीं, वे हर दौर की चेतावनी है। जब भी शक्तिशाली कमजोर को दबाता है, जब भी सच को झुकाया जाता है, तब उनका विचार हमें याद दिलाता है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत तय है। वो हमें समझाते हैं कि इंसान के भीतर शांति और साहस दोनों साथ रह सकते हैं। जीवन का सही रास्ता सिर्फ युद्ध या त्याग नहीं, बल्कि दोनों के बीच का संतुलन है। जहां जरूरत हो वहां मौन हो, और जहां जरूरत हो वहां शस्त्र उठे। और इसी कारण परशुराम कभी खत्म नहीं होते। वे विचार बनकर आज भी जीवित हैं। जब जब कोई अकेला होकर सच के लिए खड़ा होता है, जब कोई अपनी सुविधा छोड़कर निर्बल का साथ देता है, उसी क्षण किसी न किसी रूप में भगवान परशुराम एक बार फिर प्रकट हो जाते हैं। ये कहानी भगवान परशुराम की है। इस कहानी को देखते वक्त हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर ये कहानी पूरी आपने सुनी है तो हमारे चैनल से भी जुड़िएगा, इस रिश्ते को और मजबूत कीजिएगा। ये कहानी कैसी लगी उस बारे में आप टिप्पणी कर सकते हैं। कोई और किस्सा कहानी आपको सुनना हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी इस कोशिश में आप हमारा साथ दीजिए और परिवार का हिस्सा बनिए। जय श्री राम, जय परशुराम।